दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग सीक्रेट एजेंसी CIA, जिसके सामने बहुत सारे कंट्रीज और आर्मीज घुटने टेकने पर मजबूर हैं। कैसे ये अदारा दो बच्चों के हाथों बुरी तरह से मात खा गया। 6 अक्टूबर 2015 के दिन CIA के हेड जॉन ब्रेनन के मोबाइल पर एक कॉल आती है। कॉल करने वाले की आवाज़ से मालूम होता था कि ये एक 15 साल का बच्चा है। बच्चे का कहना था कि हमने पूरे CIA अदारे को हैक कर लिया है। इस कॉल को शायद एक मजाक या प्रैंक समझा जाता अगर जॉन ब्रेनन कोई आम आदमी होता, लेकिन जॉन ब्रेनन CIA का हेड था और इसका नंबर लीक हो जाना ही एक बहुत बड़े खतरे का अलार्म था। क्या मकसद था इस बच्चे की कॉल का और क्यों इसने CIA को हैक किया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नाजरीन, ये खबर बिल्कुल ऑथेंटिक थी और कॉल के चंद मिनट्स के बाद ही CIA हेडक्वार्टर में कोहराम मच गया, क्योंकि CIA जैसी पावरफुल इंटेलिजेंस वाकई ही में हैक्ड हो चुकी थी। ये बात CIA ऑफिसर्स और अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए बहुत शर्मनाक थी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट का बहुत सारा खुफिया डाटा लीक होना शुरू हो चुका था। याद रखें कि CIA वो अदारा है जो अपने एजेंट्स को भी सीक्रेट रखता है। इवन के एजेंट्स जो कप्स, कार्ड्स या लैपटॉप्स इस्तेमाल करते हैं उनको भी ट्रांसपेरेंट रखा जाता है और तमाम गैजेट्स नॉन लोगो होते हैं ताकि कोई भी शख्स इन एजेंट्स को पहचान न सके। ऐसे हालात में पूरी एजेंसी का इंतहाई सेंसिटिव डाटा लीक हो जाना CIA ऑफिसर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ये दास्तान शुरू होती है 2008 में। डिफॉल्ट नामी एक लड़का जो कि गेमिंग की दुनिया से निकलकर साइबर एजेंसीज में काम करने का सोच रहा था। ये बच्चा गेमिंग डेवलपमेंट और मैनेजमेंट में बहुत एक्सपर्ट था। ये कंप्यूटर पर ऑनलाइन काउंटर स्ट्राइक जैसी गेम्स खेलता, सिस्टम में चेंजिंग्स करता, गेम के रूल्स को तब्दील करता और हमेशा जीत जाया करता था। लेकिन ये सिर्फ गेमिंग की दुनिया से निकलकर कुछ बड़ा करना चाहता था। इन्हीं दिनों एनोनिमस नामी एक ग्रुप हैकिंग की दुनिया में बहुत फेमस था। ये ग्रुप गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉलिटिकल न्यूज़ की हेडलाइंस को चेंज करता, इसे डिफरेंट वेबसाइट्स पर अपलोड करता। इस तरह बहुत सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट चली जाती। इस ग्रुप से इंस्पायर होकर डिफॉल्ट ने भी एनॉन्सक नामी एक हैकिंग ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इस ग्रुप के काम करने का मेथड कुछ यूँ था कि ये कंप्यूटर में एक ख़ास किस्म का डाटा वायरस बनाते। ये वायरस जिस भी कंप्यूटर में जाता ऑटोमेटिकली इस कंप्यूटर का डाटा एनॉन्सर ग्रुप के पास आ जाता। इस सिस्टम को बोटनेट कहते हैं। डिफॉल्ट ने बोटनेट सिस्टम में आए गए कंप्यूटर को ही फर्स्ट टाइम टारगेट किया। ये कंप्यूटर कनाडा के एक मेडिकल कॉलेज का था, जहां फीस के हिसाब किताब के मुतालिक कॉलेज ने एक बहुत बड़ी रकम स्टूडेंट से वसूल करनी थी। डिफॉल्ट ने इस कंप्यूटर तक एक्सेस हासिल करके तमाम रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। एज अ रिजल्ट कॉलेज को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। डिफॉल्ट ने दूसरा साइबर अटैक इंतहाई गुस्से में किया। इस बार वेबसाइट्स को हैक करने के पीछे एक इखलाकी पहलू था। दरअसल डेनमार्क गवर्नमेंट ने एक शर्मनाक लॉ पास किया जिसके मुताबिक जानवरों को गैर इखलाकी तौर पर अब्यूज किया जा सकता है। इस लॉ ने डिफॉल्ट को जज्बाती तौर पर बहुत गुस्सा दिलाया, क्योंकि डिफॉल्ट के पास भी एक डॉग था। इसने सोचा कि अगर इसके कुत्ते के साथ कोई ऐसी हरकत करे तो इसको किस कदर बुरा लगेगा। इसने सबसे पहले डेनमार्क गवर्नमेंट की इस वेबसाइट पर अटैक किया जहां ये न्यूज़ अपलोड की गई थी। फिर इस वेबसाइट से लिंक्ड तमाम वेबसाइट्स को हैक करके डेनमार्क गवर्नमेंट को खूब मजा चखाया। एज अ रिजल्ट डेनमार्क हुकूमत ने अपने ये नाजेबा एक्ट को हमेशा के लिए वापस ले लिया। ये डिफॉल्ट की पहली कामयाबी थी। इस बात का क्रेडिट तो किसी और फेमस ग्रुप को मिल गया, लेकिन डिफॉल्ट ने अपनी आइडेंटिटी किसी तौर भी शो नहीं की। वो कुछ भी ऐसा नहीं चाहता था जिससे पकड़ा जाए। वो अपने काम करने में इतना केयरफुल था कि आम वाईफाई की बजाय डायरेक्ट सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल करता था। CIA हैकिंग में दूसरा नाम था क्रैका नामी लड़के का। ये इंग्लैंड के एक सिटी से ताल्लुक रखता था और अपना नाम क्रैका बताता था। इसने एक हैकिंग गैंग बना रखी थी जिसका नाम क्रैका विद एटीट्यूड था। 2013 तक क्रैका और डिफॉल्ट एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे, लेकिन फिर अमेरिकन गवर्नमेंट का एक ऐसा सीक्रेट डिस्क्लोज हुआ जिसकी वजह से दोनों के मकासद एक हो गए। स्टोरी में एंट्री होती है थर्ड पर्सन की, जिसका नाम है एडवर्ड जोसेफ। एडवर्ड जोसेफ एक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का ऑफिसर और CIA इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था। CIA के साथ काम करने के दौरान एडवर्ड के हाथ कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लगे। इन फाइल्स में क्लियरली लिखा हुआ था कि CIA के पास हर उस शख्स का सेंसिटिव डाटा मौजूद है जो किसी भी कंप्यूटर पर कोई भी अकाउंट लॉगिन करता है।
एडवर्ड दुनिया को ये बात बताना चाहता था क्योंकि उसके नज़दीक हर शख्स की प्राइवेसी महफूज होनी चाहिए। इसे डर था कि अगर अमेरिका में बैठकर कुछ ऐसा किया तो CIA इसको कत्ल कर देगी या इसे हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। अपने पर्पस के लिए इसने हांगकांग जाने का इरादा किया। वहां जाकर इसने जर्नलिस्ट के सामने CIA के तमाम सीक्रेट्स को एक्सपोज कर दिया। तमाम अमेरिकन पब्लिक इंतहाई गुस्से में आ गई। हर शख्स गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था कि आखिर क्यों इनकी प्राइवेसी महफूज नहीं है। इसी बात ने क्रैका और डिफॉल्ट को भी बहुत गुस्सा दिलाया। इन दोनों ने मिलकर अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA से बदला लेने का फैसला किया। इन्होंने सबसे पहले ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के इंटेलिजेंस डायरेक्टर को टारगेट किया। सोशल मीडिया से इसके नंबर को उठाया, फिर नंबर के जरिए इसके ईमेल को हैक करके इसके सारे सीक्रेट्स सोशल मीडिया पर लीक कर दिए। इनका दूसरा टारगेट था CIA का हेड ऑफिसर जॉन ब्रेनन। इन्होंने जॉन ब्रेनन की ईमेल तक एक्सेस हासिल करके विकीलीक वेबसाइट पर CIA का सारा सेंसिटिव डाटा लीक कर दिया। इस डाटा में वो सारे सीक्रेट्स एक्सपोज कर दिए गए, जिससे साबित होता था कि कैसे CIA ह्यूमन वायलेशन में अपना रोल प्ले कर रही है। इन तमाम सीक्रेट्स के एक्सपोज होने के बाद CIA ने इन हैकर्स को ढूंढने में अपनी कोशिशें बहुत तेज कर दी। उन्होंने दिन रात बहुत मेहनत की, लेकिन क्रैका और डिफॉल्ट का कोई सुराग नहीं मिल सका। काफी वक्त गुजर गया। इस वाक़े के कुछ महीने गुजरने के बाद सब नॉर्मल हो गया। क्रैका और डिफॉल्ट आराम से अपनी लाइफ गुजारने लगे। ये दोनों शायद कभी न पकड़े जाते अगर डिफॉल्ट से एक मिस्टेक ना होती। हुआ कुछ यूं कि एक दिन वो नशे में धुन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। अचानक टीवी पर न्यूज चली जिसमें एंकर बता रही थी कि कैसे क्रैका विद एटीट्यूड ग्रुप ने CIA की नींदें उड़ा रखी हैं। ये सुनकर डिफॉल्ट ने अपने दोस्तों को बताया कि वो ही इस क्रैका ग्रुप का मेंबर है और साथ में एविडेंस भी दिखा दिए। उधर उसके दोस्त ने फौरन पुलिस को बता दिया। CIA ने रातों रात डिफॉल्ट पर हमला करके इसे अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्रैका का नाम भी आया और इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। CIA ने इनसे सारा सच उगलवा लिया। क्रैका के कम उम्र होने की वजह से इसे 2 साल जबकि डिफॉल्ट को 5 साल की सजा दी गई। क्रैका का असल नाम कीन गैम्बल जबकि डिफॉल्ट का असल नाम जस्टिन ग्रे लिवरमैन था। क्रैका को कम उम्र होने की वजह से 2 साल जबकि डिफॉल्ट को 5 साल की सजा दी गई। अपनी सजा भुगतने के बाद आज ये दोनों अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी फर्म्स में सर्विसेज दे रहे हैं। क्या आपके नज़दीक गवर्नमेंट के चेहरे को बेनकाब करके इन बच्चों ने कोई जुर्म किया था या फिर ये दोनों बेकसूर थे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही शानदार वीडियो में।